सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वॉशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। पाकिस्तान में आजकल एक और साउथ वजीरिस्तान में मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान खुद टेररिस्ट अटैक्स को झेल रहा है। तो पाकिस्तान की आतंकवादियों टेररिस्ट पर कार्रवाई का क्या असर पड़ सकता है इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों पर, आज कौकब समझौता एक्सप्रेस में इसी पर चर्चा करते हैं। निहारिका, इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि इंडिया में क्या अब ये रियलाइजेशन आ रही है, क्योंकि इंडिया को अक्सर ये शिकायत हम माजी में सुनते थे कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा। हालांकि पाकिस्तान में टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाइयां काफी अरसे से जारी हैं। अब जो इस किस्म का इतने बड़े लेवल पे जो फौजी ऑपरेशन किया गया है, इंडिया किस तरह देख रहा है इस ऑपरेशन को? इंडिया के नजरिए से आप देखिए, इंडिया तो यही चाहता रहा है कि पाकिस्तान ये समझे कि असली दुश्मन पड़ोसी इंडिया नहीं, लेकिन वो आतंकवादी हैं, वो मिलिटेंट्स हैं जो कंट्री को ही नहीं रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और इंडिया और पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है और वो है टेररिज्म, ना कि एक दूसरे के पड़ोसी। तो जब वो रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान ये समझे कि मेन थ्रेट इंडिया की तरफ से नहीं आ रहा है। और साथ ही इंडिया ये भी चाहेगा कि साउथ वजीरिस्तान में जिस तरह की एक्शन ली जा रही है, वो उन टेररिस्ट पर भी एक्शन ली जाए जो इंडिया को टारगेट बनाते हैं, और तब जाके ये रिलेशनशिप जो है वो एक तरह से आगे बढ़ सकती है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात है, पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इन्फॉर्मेशन मजीद चाहिए। आप की जो एक्सपर्ट से बात होती है, इस सिलसिले में इंडिया और फोर्थ कमिंग हो सकता है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए? आप देखिए कि मुंबई हमलों के बाद इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है। इंडिया की तरफ से बात यही आती है हर बार कि एक्शन देखना चाह रहे हैं कि जो अक्यूज्ड हैं, जिन पर इंडिया ने इन्फॉर्मेशन दी है, उन पर कुछ कार्रवाई हो। तो बात फिलहाल वहां पर अटकी हुई है, लेकिन आगे बढ़ेगी तो फिर रिलेशनशिप में एक तरह का थॉ आने में भी आसानी होगी। और वहां पर अमेरिका का भी रोल है, क्योंकि जाहिर है रीजन की स्टेबिलिटी में अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, खासकर अफगानिस्तान की वजह से भी। इसी सिलसिले में हमारे प्रोड्यूसर नदीम याकूब ने बात की कांग्रेसमैन जॉन सार्बेन से। आइए आपको उनकी बाइट सुनवाते हैं। मेरी नजर में अमेरिका को हमेशा ऐसे अवसरों की तलाश में रहना चाहिए जिससे भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो सकें। हम दो बहुत अहम और सामरिक महत्व के साथी देशों की बात कर रहे हैं, जिनके साथ हमारे लंबे अरसे से संबंध रहे हैं। हम इसे अपने हित में मानते हैं कि हम दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा दें। जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान की वजह से साउथ एशिया के रीजन पर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस अब और भी बढ़ गया है। साथ ही पाकिस्तान को जिस तरह से मिलिट्री और नॉन मिलिट्री असिस्टेंस दी जा रही है, पाकिस्तान के साथ भी एंगेजमेंट बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका जरूर चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते संभल जाएं, क्योंकि रीजन को स्टेबलाइज करने में ये बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। सेनेटर बेन कार्डन ने हमारे प्रोड्यूसर नदीम याकूब से ऐसा ही कुछ कहा। भारत पाकिस्तान के संबंध पूरे क्षेत्र के लिए अहम है। हमें ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिसमें दोनों को एक दूसरे से खतरा महसूस ना हो, ताकि उन उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया जा सके जो क्षेत्र को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ने पर जोर दिया जाना चाहिए। रीजन की बात होती है जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, और जाहिर है इंडिया वहां पर रीजन में मौजूद है, इसलिए रीजनल स्टेबिलिटी की बात होती है। निहारिका, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रीजन जो है वो स्टेबल रहे, और अमेरिकन लॉ मेकर्स जो हैं और यहाँ पर जो लोग ओपिनियन को भी शेप करते हैं, उनका भी यही कहना है कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि रीजन स्टेबल रहे। जी हाँ, और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये एक मौका है जिसका उन्हें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म एक कॉमन एनिमी के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए भी एक तरह से उभर कर आया है और फोकस में है। तो दोनों इंडिया और पाकिस्तान अब एक साइड पर होकर टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। और जैसा कि इंडिया ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक कदम आगे बढ़ता है तो हम आधे रास्ते तक चलने को तैयार हैं। तो अगर दोनों तरफ से कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स इस तरह लिए जाएं तो रीजन को स्टेबलाइज करने में बहुत ही कामयाब साबित हो पाएंगे। जो जिस नौयत का मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है और उसके जो रिपरकशंस हो रहे हैं, उसके जो फॉलोआउट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान को जो फेस करने पड़ रहे हैं, उसमें इंडिया, अफगानिस्तान और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी सपोर्ट पाकिस्तान को चाहिए। और यही था आज के हमारे समझौता एक्सप्रेस का मौजू। अगले हफ्ते कौकब और निहारिका फिर हाजिर होंगे।